आज तक ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये आंदोलन नेपाल बनाने की कोशिश हो रही है। आप हमें गलत कोट मत करिएगा, अगर आपके पास वीडियो है तो दिखाइएगा। मैं तो सवाल पूछ रहे हैं, आपको भाषण लगेगा क्योंकि सवाल सुनने की आपको आदत नहीं रह गई। प्रेम शुक्ला जी, सवाल सुनने की आपको आदत खत्म हो गई। उत्तर देना चाहता हूं। मैं हूं यासर मलिक। तो आप उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपका क्या इरादा मेरी समझ में नहीं है। कौन छिपाने का प्रयास कर रहा है? कौन छिपाने का प्रयास कर रहा है? क्या छिपाने का प्रयास किया प्रेम शुक्ला जी? साहिल जोशी कर रहे हैं। मैं आज तक का वीडियो नहीं, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप इस डिबेट को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं तो तुम लेके आता। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। अचानक 20 तारीख के बाद में सारे लेफ्टिस्ट वहां कूद पड़ते हैं, जिहादी कूद पड़ते हैं, नक्सल कूद पड़ते हैं। हर सर स्टेज के ऊपर मुझे दिखा दीजिएगा, चला रहे ऊपर से नारे लगे किसने बनाए थे? और अगर देश विरोधी आंदोलन था तो सरकार ने उनसे बातचीत क्यों की? दूसरी बात, आप एक वीडियो दीजिए ना। अरे मैं क्यों दूं? सामने बैठे टीवी वाले वो दिखाते, दिन रात दिखाते, मैं क्यों दूं? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? चुनौती दे रहा हूं, आप क्या मुझे क्यों चुनौती देते हैं? गोदी मीडिया एंकर साहिल जोशी ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को असंवैधानिक जो आरएसएस ने बताया उस पर सवाल पूछे, उस पर जब जवाब मांगे तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देने की बजाय उल्टी सीधी बातें करने लगे। लेकिन गोदी मीडिया एंकर ने जब पलटकर सवाल किए तब बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बदतमीजी पर उतरे और गोदी मीडिया एंकर को धमकी देने लगे, जिसके बाद गोदी मीडिया एंकर ने बीजेपी प्रवक्ता की एक नहीं चलने दी और कलई खोलकर रख दी, धज्जियां उड़ा दी, मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसी बेइज्जती की है कि बीजेपी प्रवक्ता मुंह पाकर भागने की कोशिश करने लगे। इस डिबेट के अंदर आप लोग देखेंगे कि कितना झूठ बोला जा रहा है। और आज भी जो जंतर मंतर पर छात्रों ने आंदोलन किया था शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उस आंदोलन पर आज भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, उसको आज भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आज भी उसको देश विरोधी साबित करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस डिबेट में आपको पूरी सच्चाई भी पता चलेगी और पूरी डिबेट देखेंगे तो पता चलेगा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने आरएसएस और बीजेपी को कैसे एक्सपोज किया, कैसे उनकी मंशा को सबके सामने रखा है। तो जंतर मंतर पे आंदोलन किया गया, वो आंदोलन को राजनीतिक दृष्टि से सिर्फ देखना नहीं चाहिए, एंटी बीजेपी की तरह नहीं देखना चाहिए, संविधान के खिलाफ और देश के खिलाफ इस तरीके से भी देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जेनजी से बात करने की कोशिश भी हो रही है। क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इन्हें अपने राजनीतिक विचारों में आकार देने की कोशिश कर रहे हैं या सचमुच में जेनजी के साथ बातचीत करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश होगी संघ की तरफ से? साहिल जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जेनजी जो शब्द है वो केवल दिल्ली के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। जेनजी सारे देश में है, छोटे शहरों में है, गाँव में है और उस सभी को एड्रेस करना ज़रूरी है। सीजेपी के आंदोलन, सीजेपी के साथ में बैठे हुए लोग और युवा, ये दोनों को अलग करके देखना चाहिए। इसके लिए जो मोहन जी ने कहा वही अतुल लिमे जी ने भी कहा कि हमें केवल उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, हमें उनके साथ सकारात्मक संवाद करने हैं, पहली बात। तो ये दूसरी बात बताई। तीसरी बात ये कि संघ के अंदर जितने तरुण हैं, मुझे लगता है शायद ही किसी संगठन के अंदर है, हर साल 1 लाख तरुण संघ की ट्रेनिंग कैंप से निकलते हैं, जो छोटा 3 दिन से 7 दिन का होता है। मतलब इतने नए तरुण हर साल जुड़ते हैं, जो किसी भी संगठन के लिए बहुत एक विशेष बात है। और उनके साथ बातचीत संघ लगातार करता भी है, क्योंकि हाई प्रोफाइल हो गया इसलिए आपको लगता है कि मोहन जी स्पेशली जेनजी से बात करने, और ऐसा नहीं है। कार्यक्रम 6-6 महीने पहले निश्चित होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसको क्यों कहा संविधान के विरुद्ध, क्यों कहा? अगर आप क्रोनोलॉजी देखें, एक बंदा यूएसए में बैठा है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर एक मीम बनाता है, क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, बेकार वकीलों के लिए कहा था, उसने तो किसी और के लिए कहा नहीं था। उसको उठाता है, रातों रात हीरो बन जाता है, सारा उसको बूस्ट मिलता है। वो बूस्ट कौन देता है? आप तो मीडिया में आपको पता है कि इतना वायरल मुफ्त में नहीं होता, उसके पैसे लगते हैं। फिर वो यहाँ पर आ जाता है अपनी पढ़ाई छोड़ के, यहाँ पर आने के बाद वो कोशिश करता है, शहरों में जाता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अचानक 20 तारीख के बाद में सारे लेफ्टिस्ट वहाँ कूद पड़ते हैं, जिहादी कूद पड़ते हैं, नक्सल कूद पड़ते हैं, हर तरह का लोग वहाँ कूद पड़ते हैं, जिसके बाद नेटवर्क जो है पूरा लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट ने समस्या नहीं, समस्या क्या है? नक्सल जो मारा गया दिलमा, वहाँ हीरो बन जाता है। शर्जी में जो कहते हैं कि चिकन नेक है, वो हीरो बन जाता है। जो कहते हैं कि हिंदुओं को गाली देते हैं, वहाँ आगे प्लेटफॉर्म पे है। इन सबको स्टूडेंट मुद्दे छोड़ के राजनीति में कौन लेकर गया, इसकी बात अतुल्य में कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी को यूज करके डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाना, ये तो सबसे बड़ा शस्त्र है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि आप अब जो है रतन शारदा जी,
लोकसभा आप में इस नहीं होगा, आंदोलन के कारण वोटिंग पे नहीं होगा। उद्देश्य नहीं, आप रतन शारदा देशद्रोही जी, की बात रतन पे शारदा स्पष्ट जी, कर दो ना। आप इस आंदोलन के कारण, उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना कारण, उद्देश्य और लक्ष्य तीनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आंदोलन के विषय पे बिल्कुल नहीं कर रहा। वी वर द अर्लीस्ट वन। हम लोग थे जिन्होंने बार बार कहा मिनिस्टर क्यों नहीं इसको बोलता, मिनिस्टर क्यों एक्शन लेता है तो बताता क्यों नहीं। आप चेक करिए, सारे जो बीजेपी के सपोर्टर भी यही कह रहे थे आंदोलन का शुरुआत अच्छी थी। आज में आंदोलन का तो बताइए कि कहाँ रह गया एग्जाम की बात, कहाँ रह गया एजुकेशन की बात। रिजाइन करो, रिजाइन करो। जैसे रिजाइन किया अपने व्रत तोड़ के सब चले गए। अगर सोनम वांगचुक ने व्रत तोड़ दिया उसको गालियां देने लगे। ये कौन सी राजनीति थी, मुझे ये बताइए। और अगर ये राजनीति नहीं थी तो कैसा है? जी, थोड़ा इलैबोरेट करिएगा, थोड़ा इलैबोरेट करिएगा। मैं आपको स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं। इस आंदोलन के 3 नेता यहां पर नजर आए, एक अभिजीत दिपके, दूसरे जो सौरभ दास वहां पर थे, और आशुतोष रांका। ये 3 लोग वहां पर नजर आए थे, और बाकी जो स्टेज पर वहां पर सीजेपी के नेता थे, उनमें से किसने संविधान के खिलाफ बातचीत की और कौन सी बात की? क्योंकि सरकार से उनकी बातचीत हुई, सरकार के सामने बाकायदा उन्होंने अपनी मांगे रखी है। कौन सी संविधान विरोधी बात वहां पर रखी है? मैंने आपको क्या कहा, जो प्लेटफॉर्म आगे उन्होंने दे दिया ऐसे लोगों को जिनकी खूब प्रचार चला, जो मैंने पहले आपको बयान कर दिया, चाहे देश विरोधी हो, चाहे वो हिंदू विरोधी हो, चाहे वो संविधान विरोधी हो। उनका जो गुरु है योगेंद्र यादव, वो कहता है कि सड़कों पर अब लोकतंत्र डिसाइड होगा। ये करने वाले लोग, उनको स्थान किसने दिया? इन्हीं लोगों ने दिया ना, जो दुनिया भर की अब्यूज कर रहे थे, जो हमें चाहिए आजादी के बिना मतलब के नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद की बातें कर रहे थे। इनको स्टेज किसने दिया? इन्होंने दिया ना। तो आप स्टेज पे बैठे हैं, बगल में बैठे लोग समाज को तोड़ने की बातें कर, आपको की जिम्मेदारी नहीं? आप मानते इस बात को? नहीं, सरकार के तरफ से तो ऐसी बातें नहीं कही गई है। देखिए अरविंद केजरीवाल संघ की तरफ से ये बातें क्यों आ रही है? 1975 का आंदोलन किया है, स्टेज के ऊपर क्या इस तरीके की कोई भी बात कही गई थी? आप स्पेसिफिक कह सकते हैं? स्टेज के ऊपर क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक बात कही गई? क्या आप कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक बात आप लोगों के सामने रख सकते हैं? को नहीं सुना आपने? वो कौन सी बात? संविधान और देश के खिलाफ कौन सी बात रखी गई? नारे नहीं सुने आपने? आपने नहीं सुने नारे? आप मीडिया से आपने नहीं सुना? ये सर स्टेज के ऊपर मुझे दिखा दीजिएगा, स्टेज के ऊपर से नारे लगे तो बनाए थे। और अगर देश विरोधी आंदोलन था तो सरकार ने उनसे बातचीत क्यों की? नहीं रतन शारदा जी, अगर देश के खिलाफ ये आंदोलन था, रतन शारदा जी, अगर देश के खिलाफ ये आंदोलन था तो सरकार ने उनसे बात क्यों की? सरकार ने उनकी बातें क्यों मानी? क्यों मानी उनकी बातें? सरकार देश विरोधी आंदोलन करने वालों की बातें मान लेती है। ये सोचना चाहिए कि आप चाहते हैं कि डंडे या गोलियां चले। वहां पर लोग कह रहे थे कि गोली चलनी चाहिए। आपने व्हाट्सएप कन्वर्सेशन देखे हैं, गोली चलनी चाहिए, कोई मर जाए तो अच्छा है। ये सारी बातें करने वाले अर्बन नक्सली तो कौन है? अगर बात करनी पड़े, समाज के अंदर शांति रहे, तरुणों में शांति रहे, तो बात तो करनी पड़ेगी। आप चाहते थे कि गोलियां चलती, आप चाहते थे कि लोकसभा में जाके दंगे हो? आप भी नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते। हमने 1975 के अंदर इमरजेंसी में बहुत सत्याग्रह किए। हमने कभी कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बात नहीं की। हमने किसी नेता को गाली नहीं दी, किसी को शराब नहीं दी है। अरविंद केजरीवाल का आंदोलन हुआ, कभी कोई नेगेटिव, कभी हिंसा की बातें नहीं। यहां ये साबित कैसे हुई? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा यह बताने की कोशिश की जा रही कि आजादी के बाद की नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे कमजोर सरकार है, जो देश विरोधी, संविधान विरोधी ताकतों के सामने दंडवत हो जाती है, सरेंडर कर देती है। आप सोचिए, जो सरकार कहती है 12 साल में हम किसी के सामने नहीं झुकते, दबाव में नहीं आते, वो छात्रों के द्वारा किए गए आंदोलन के सामने वो अपने एक मंत्री को सेक्रीफाइस कर देती है। अगर ये एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, अगर ये संविधान विरोधी लोग थे, तो फिर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात का पूरा अंदाजा है कि छात्रों का जो ये आंदोलन है, ये दरअसल एक गुस्सा समाज के अंदर फैल गया है और इस गुस्से को रोकना बहुत जरूरी है। वो इसकी ताकत का एहसास करते हैं। लेकिन संघ परिवार की दिक्कत क्या है कि इस देश के अंदर उनकी सहमति के बगैर आंदोलन खड़ा कैसे हो रहा है, तो अब वो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल लिमय के बयान को मैं बहुत गंभीरता के साथ लेता हूं, क्योंकि अतुल लिमय जो आरएसएस के सरकारवाह हैं, जैसे सुदर्शन जी सरकारवाह थे और बाद में वो सरसंचालक हुए, तो अतुल लिमय में संघ अपना भविष्य देखता है। और वो जब कहते हैं कि आंदोलन जो एंटी नेशनल है, उसका मतलब यह कि संघ के का जो
का एनालिसिस है पूरे आंदोलन को लेके, कि अगर इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट नहीं किया गया तो संघ की विचारधारा डिस्क्रेडिट होगी, नरेंद्र मोदी की वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आशुतोष जी, भारतीय जनता मैं अगर इसको डिकोड करूं, जी ठीक है, मैं इसको अगर डिकोड करूं, जो बात मुझे रतन शारदा जी कह रहे थे उससे जो समझ में आई है, रतन शारदा जी आपको इसका जवाब देना है, लेकिन पहले मैं अगर इसको डिकोड कर पाऊं तो उनका यह कहना है कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी नीट के एग्जाम के पेपर लीक को लेकर और एक मांग को लेकर कि नीट के पेपर एग्जाम के लीक के लिए जो जिम्मेदार है उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उस मंच पर उनके मुताबिक शारजिल इमाम के नारे क्यों लग रहे थे, नंबर एक। दूसरा, उनका यह कहना था कि जिससे उस पूरे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था, ये नारे वहां कैसे पहुंचे, वो जो जघन्य अपराधी वहां पर इस आंदोलन के भीतर शामिल हुए, जिन्होंने पथराव किया होगा या पुलिस कर्मियों को जख्मी किया होगा, वो वहां पर कैसे पहुंचे। और इसी के वजह से उनका कहना है कि कई लोग इस आंदोलन में ऐसे घुस गए थे जो इस आंदोलन में नहीं होने चाहिए थे, जिनका स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन मांगों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का आंदोलन साफ सुथरा था, उस तरीके से आंदोलन नहीं हुआ है। ये मैं डिकोड करके आप ये, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी था, जो मुझे समझ में। देखिए साहिल, मैं आपके माध्यम से रतन शारदा जी को खुली चुनौती देता हूं कि मंच से दिए गए ऐसे किसी भी नारे का एक वीडियो वो सामने लाके दे दे। ये दरअसल ये संघ की टिपिकल स्टाइल है, वो डिस्क्रेडिट करके एक झूठ को 100 बार बोलेंगे। मैं तो चुनौती देता हूं रतन शारदा जी को, आप टेलीविजन मौजूद हैं, अगर आपके पास एक वीडियो जहां इस तरीके के नारे लगे तो मुझे दीजिए। रतन शारदा जी क्या है, साहिल एक मिनट, साहिल 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। साहिल, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस आंदोलन के अंदर डकैत थे, अगर उस आंदोलन के अंदर अगर कत्ली लोग थे, तो अभी तक दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? 10 दिन हो चुके इस आंदोलन को खत्म हुए, अभी तक क्या किसी को गिरफ्तार किया? क्या किसी का चेहरा सामने आया? सिर्फ नैरेटिव। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस आरएसएस को पायलट के द्वारा अंधे हो रहे बच्चे हैं, उनके साथ होना चाहिए, वो उनके साथ ना होके वो पुलिस प्रशासन के साथ है, जिसने बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया है। 3600 वीडियो टीवी स्क्रीन में चले, 3600 वीडियो हर टीवी चैनल में चला है, अभी कहते हैं अब सब वो प्रूफ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, आप एक वीडियो दीजिए ना। अरे मैं क्यों दूं, सामने बैठे टीवी वाले वो दिखाते, दिन रात दिखाते, मैं क्यों दूं? मेरा कोई मीडिया हाउस नहीं है, मेरे पास कोई मीडिया हाउस नहीं है, मैं तो वो कह रहा हूं जो मैंने देखा। अरे आपने नहीं देखा क्या? आप कैसी बातें करते हैं? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? चुनौती दे रहा हूं, आप क्या मुझे क्यों चुनौती देते हैं? मैं आपको दिखा दूंगा जितने मर्जी बात में, विवाद छोड़ के मैं फोन लेके बैठूं क्या? मैं आपको वीडियो निकाल के दिखाऊं क्या? मैं आपको मीडिया को चैलेंज करिए, मीडिया को चैलेंज करिए। क्या आपने नहीं देखा क्या वीडियो? क्या आपने वैसे वीडियो नहीं देखा जहां कहा गया कि शर्जील इमाम ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है? शर्जील इमाम को छोड़िए, आपने नहीं देखा हिंदुओं को गाली दी, आपने नहीं देखा उन्होंने कहा कि हमारा हीरो है, ये किसने किया? योगेंद्र यादव को आप करते हैं, दुश्मन करते हैं। योगेंद्र यादव कौन था? उसने स्टेटमेंट दी योगेंद्र यादव ने, उसका करते हैं। मैं कह रहा हूं, आपके पास वीडियो तो दीजिए ना। अरे वीडियो दिखाते, सारे मीडिया वाले दिखाते हैं, आप क्या आंखें बंद करके बैठे? प्रोड्यूस करिए वीडियो। मीडिया वाले हैं क्या? मुझे तो मैं आपको चुनौती देता हूं, प्रोड्यूस करिए एक वीडियो। जो 20 दिन लोगों ने वीडियो दिखाया, मुझसे मैं आपको चुनौती देता हूं। मुझे क्या चुनौती देते? मीडिया को दीजिए ना, दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप झूठ फैला रहे हैं, भेजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप झूठ फैला रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो लोग जंतर मंतर के आंदोलन को असंवैधानिक बता रहे हैं, वो झारखंड के भीतर होने वाले आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, यानी गुड जेनजी बैड जेनजी दोनों तरफ से काम चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, क्या जंतर मंतर का आंदोलन, सरकार की यह भूमिका है कि यह आंदोलन असंवैधानिक था? सरकार की यह भूमिका है कि क्या यह आंदोलन देश के खिलाफ था, या सचमुच में छात्रों की मांग को लेकर था, इसीलिए सरकार को यह सुनना पड़ा? डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अब बीजेपी प्रवक्ता से जब गोदी मीडिया एंकर सवाल पूछेंगे तो बीजेपी प्रवक्ता कैसे बदतमीजी करने लगते, पूरी डिबेट देखिए। संविधान के तहत ही हो रहा था, लेकिन इस सत्य को मेरी बात को जाने दीजिए। सोनम वांगचुक जो उस आंदोलन के लंबे समय तक चेहरे थे, उन सोनम वांगचुक ने यह स्वयं कहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। तो सोनम वांगचुक झूठ बोल रहे हैं, या सोनम वांगचुक जंतर मंतर के आंदोलन को समझ ही नहीं रहे हैं, या सोनम वांगचुक गलत बात कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक ने के अलावा सौरभ दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे।
तो सौरभ दास झूठ बोल ठीक रहे है। हैं। सौरभ दास तो उस आंदोलन के जो 3 चेहरे थे, आपने शायद उन सुना नहीं चेहरों में प्रेम से शुक्ला एक जी। चेहरे हैं। मैं रिपीट करता हूं। अगर सौरभ दास ये स्वीकार जरा करते हैं- अतुल लिमय जी का स्टेटमेंट जी। चला दीजिएगा एक बार। जी। अगर चाहिए तो मैं आपको अतुल लिमय जी का स्टेटमेंट सुना देता हूं। अभी रतन शारदा जी भी नहीं बात तो कर मेरी चुके हैं। मेरी 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 बात तो उनका पूरी ये हो कहना जाने है कि दीजिए। अन्ना हजारे साहिल जी का आंदोलन संकट है साफ कि आपको भारतीय सुन जनता लीजिए। पार्टी की बात ही नहीं सुननी है। नहीं सुनिए ना प्रेम शुक्ला नहीं, जी, वो आपको प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की मैं- बात ही आप नहीं जो सुननी कह रहे हैं वो अलग ये कह अच्छा, रहे हैं। साहिल जी आपका मेरा अच्छा सवाल कुछ तय और था। है मैं आपको कि दोबारा भारतीय जनता, अरे मेरी बात सर मैं पूरी आपको आ जाने रिपीट कर रहा हूं दीजिए ना। सवाल। मैं उसी अरे का तो उत्तर मेरा- दे रहा हूं। आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपने 10 सेकंड मुझे बोलने दिया। क्या आप 10 सेकंड की क्या बात चाहते हैं, क्या 10 सेकंड में जंतर सारे मंतर उत्तर के आ जाए। आंदोलन आप के जो चाहते स्टेज हैं, से आप कह दीजिए कि ये देश बोल विरोधी दीजिए, घोषणाएं वही दी गई बोल थी दें। कि नहीं दी साहिल जोशी, ये गई? जो तो आंदोलन मैं पर बता रहा हूं ना। आरोप लगाया गया है वो हुआ था कि नहीं हुआ था? उसी पर सरकार मैं- की भूमिका क्या है? प्रेम शुक्ला जी ये सवाल है। ठीक है। निश्चित देखिए उसमें जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो शांतिपूर्ण उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। सोनम वांगचुक उस आंदोलन के चेहरे थे, लेकिन सोनम वांगचुक को भी लग रहा असामाजिक तत्व घुस गए, तो इसका मतलब वहां गलत लोग घुस गए थे, ये सत्य है। और वहां पर देश विरोधी नारे मंच के नीचे से तो लगे हैं, जनता के बीच से उमर खालिद के बीच जो वहां भीड़ जमा हुई थी, वो उमर खालिद के समर्थन में नारे लगा रही थी। नहीं, नारे नहीं लगा रही थी। उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाना ये जो है सबसे बड़ा जैन जी का समर्थन है। नीट के लिए सबसे आवश्यक है उमर खालिद का जेल से छूट जाना, उससे नीट की परीक्षाएं ठीक हो जाएंगी, उमर खालिद बाहर आ जाएगा। तो नेपाल भारत को बनाने की बात ये तो आज तक ही दिखा रहा था। आज तक चैनल पर ही मैंने ये देखा है, और उसकी वीडियो आप आशुतोष जी को दे सकते हैं। आज तक के पास मुझे लगता है लाइब्रेरी भी होगी, उस लाइब्रेरी से कृपा करके आज तक ने क्या दिखाया मुझे पता है। आशुतोष जी को आज दे तक ने दीजिए। कहीं भी नहीं आज तक ने बाकायदा- कहीं भी ये नहीं कहा आज तक- कि ये नहीं, आंदोलन आज तक- नेपाल बनाने की नहीं, आज कोशिश तक हो नहीं रही दिखाया। आप हमें गलत कोट मत करिएगा। अगर नहीं, आपके पास वीडियो है तो नहीं, दिखाइएगा। नहीं, नहीं, गलत नेपाल कोट मत नहीं, करिएगा। नहीं, 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 है सुनिए, वीडियो मैं तो क्या कह दिखाइएगा। रहा हूं। नहीं, मैं क्या आप कह मेरे रहा ही हूं, चैनल पे सुनिए। मुझे कोट मत करिएगा, भारत को प्लीज। नेपाल बना देंगे, हाँ। ये आज तक नहीं दिखाया है। आज तक ने ये दिखाया है कि वहां ये नारे लगे अरे थे बताइए ना कि हम अब भारत आज को तक ने नेपाल कब दिखाया? बनाएंगे। वहां आप ये जो नारे कह रहे हैं वो लगे जरा थे बता कि दीजिएगा। पार्लियामेंट- और अभी भी ये आज आपने तक मेरे नहीं सवाल का दिखाया है। जवाब नहीं मैं दिया वीडियो हुआ है। भेज दूंगा। रतन मैं शारदा आपको ये वीडियो- आरोप लगा रहे आपको हैं ये कि प्रोग्राम खत्म उस होने के बाद आंदोलन तत्काल के वीडियो मंच भेजूंगा। से मैं आज तक का वीडियो नहीं, एक भेजूंगा। मिनट प्रेम शुक्ला जी, मैं आज तक का वीडियो आप इस भेजूंगा। डिबेट को आगे इस आपका तरीके से नहीं बढ़ा सकते। अभी मैं तो आपको तत्काल सवाल मुझे पूछ आपने रहा हूं। कहा तो मैं लेके आता। आपको क्या 5-10 मिनट अकेले बात करनी है तो बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। कि आज तक का वीडियो, अरे आप मैं भेजिए आज तो। तक का हमने ये वीडियो कहीं भेजने नहीं को कहा। तैयार हूं। मैं आज तक अभिजीत दीपके खुद कह चुके हैं कि हमें नेपाल जैसा आंदोलन नहीं करना है। अभिजीत दीपके ये खुद कह चुके हैं कि हमको बांग्लादेश जैसा आंदोलन नहीं मैं करना है। अभिजीत दीपके आप की किस बात पर नहीं बात कर रहा करने हूं। की मैंने कोशिश कहा कर था रहे हैं? अभिजीत दीपके ने कहा। मैंने अरे ये तो कब कहा ये कि आंदोलन अभिजीत खड़ा दीपके ने किसने कहा? किया था? मैं कह तो रहा हूं सीजेपी कि की वहां बात जो कर रहा जमा हूं। लोग थे, और उनकी जो तरफ बात से- रतन शारदा कहने की कोशिश नहीं, कर रहे अभिजीत हैं दीपके- उसमें अभिजीत रतन शारदा दीपके यही बताने की अच्छा, कोशिश जो- कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि उस नहीं, स्टेज अब- से उस स्टेज अच्छा, से भाषण दे लीजिए देश तो विरोधी बोलूं। नारे अच्छा, दिए पहले गए आप थे। भाषण दे आप लीजिए, इस फिर बात मैं से बोलता हूं। इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं पहले रखते? आप ये भाषण सवाल दे है प्रेम लीजिए। शुक्ला जी, ये सवाल है पहले प्रेम आप शुक्ला जी। भाषण दे लीजिए, फिर मैं बोलता हूं। मैं तो सवाल अरे का सवाल उत्तर दे पूछ हूं, रहे लेकिन हैं, आप लेना ही आपको नहीं चाह भाषण रहे। लगेगा क्योंकि सवाल क्योंकि सुनने की आप आपको तय आदत करके नहीं रह बैठे गई है हैं। प्रेम शुक्ला आपने जी। सवाल सुनने की आपको आदत खत्म हो गई उत्तर है। देना चाहता हूं, लेकिन मोहन आप भागवत उत्तर खुद सुनना कह रहे नहीं हैं, चाहते। डिस्कशन करिए, मेरी डिक्टेशन आदत मत है, मैं करिएगा, सवाल प्लीज। का हर प्रश्न का सटीक उत्तर देना, चलिए। हर प्रश्न का सटीक और विस्तार से उत्तर देना, ये मैं अपना बोलिए प्रेम दायित्व शुक्ला जी, समझता जवाब हूं। दीजिए। इसलिए कृपा करके दीजिए, मैं ये नहीं दायित्व कह रहा निभाइए। अभिजीत दीप के नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि सौरभ दास ने नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि जो है ठीक। रंका ने नारा लगाया। मैं ये कह जबरदस्ती रहा गुमराह हूं करने की कि कोशिश की वहां जा रही पर है। जो जमा लोग थे 2873 ऐसे लोग भी जमा थे जो आपराधिक तत्व थे, और ये मेरा आरोप नहीं है, ये पुलिस कह रही है। तो इन अरे गिरफ्तार करिए आपराधिक ना। तत्वों के बीच में मौजूद अरेस्ट लोगों ने करिए। देश विरोधी नारे लगाए, अरेस्ट करिए। और देश विरोधी नारे वहां लगे, ये सत्य देश है। विरोधी और नारे ये लगे। तमाम आज तक समेत तमाम चैनलों ने दिखाया। अब आशुतोष जी कोई अंधे किसी ने बहरे नहीं हो गए, दिखाया। तो गिरफ्तार क्या करिए करूं? उनको। उनके अंधत्व को क्यों नहीं मैं गिरफ्तार? यानी आंदोलन नहीं खराब कर नहीं था, सकता। उसका मैं तमाम फायदा कुछ चैनलों लोगों के ने वीडियो उठाने भेजने की को कोशिश तैयार की, हूं। यही मैं आप कहने की कोशिश कर रहे हैं अतुल लुंडे। 6 बजे आप फिर से करिए इसी बहस। मैं 20 मिनट के जो गैप में मैं 200 वीडियो लाके ठीक है, देता हूं। अतुल लोंढे। 200 वीडियो देने को तैयार हूं। ठीक है, उनको 6 बजे 200 आप वीडियो फिर बहस कीजिए, लीजिए। मेरी चुनौती किसी है। ने यह नहीं कहा प्रेम 200 शुक्ला जी, वीडियो किसी देने ने को यह तैयार नहीं हूं। कहा कि एक उस दो दिन नहीं, 200 आंदोलन के वीडियो। बाहर कुछ तत्व इस तरीके से जुड़े हुए किसी थे। ने नहीं उस कुछ आंदोलन में शामिल के लोगों ने आयोजक कहा। ये इस बात को कह रहे हैं
सवाल यह है कि ये आंदोलन देश मैंने तो विरोधी आयोजकों था का कि नाम ही नहीं नहीं था? लिया। सवाल इतना सिंपल मैं तो था। आयोजक ही कह रहे थे कि सामाजिक तत्व घुस गए, अतुल ये लोंढे। आयोजक ही कह रहे थे। अतुल लोंढे, अब आप अतुल उसको जो लोंढे, है, अतुल जो लोंढे। आप उसको ये क्या छिपाने चल रहा का है? प्रयास कर रहे हैं। अब आपका क्या इरादा मेरी समझ कौन में नहीं छिपाने है। का प्रयास कर रहा है? कौन छिपाने का प्रयास कर रहा है? क्या छिपाने का प्रयास आप कर किया रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी? साहिल क्या जोशी कर छिपाने रहे का हैं। प्रयास किया? साहिल जोशी क्या कर रहे छिपाने हैं। का प्रयास किया? साहिल क्या जोशी, छिपाने का मैं तो प्रयास? कह रहा हूं, क्या? मैंने कब कहा कि सौरभ दास क्या? का नारा लगाया? मैंने कब कहा कि अभिजीत दीप के नहीं नारा थे ना? लगाया? चलो ठीक है। वहां पर जमा हुए अतुल लोंढे, आपराधिक जवाब तत्वों दीजिए, ने नारा लगाया। वहां पर जमा ठीक है, हुए आपराधिक भीड़ में तत्वों ने जमा नारा हुए लगाया। लोगों के उनका यह बीच कहना है से कि ये आपराधिक नारा तत्वों उठा। पर कार्यवाही होगी। आशुतोष ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही थी जब आपराधिक तत्व वहां पर घूम रहे थे? अतुल लोंढे, जवाब दीजिए। साहिल जी, ऐसा है कि आरोप करना, गलत नैरेटिव गढ़ना, अर्बन नक्सल कह देना, देश विरोधी कह देना, पाकिस्तान परस्त कह देना, चीन परस्त कह देना, ये आरएसएस का और बीजेपी का धंधा है। किसान आंदोलन को भी इसी तरह से बदनाम किया था। आज तक क्या सबूत दिए? किसानों को जो वायदा किया था उसकी ना कमेटी बनी, आज तक क्या किसानों को एमएसपी के बारे में कुछ दिया है? इस सरकार ने कुछ दिया नहीं। बदनाम करने की कोशिश की, चाइना परस्त कहा गया, पाकिस्तान परस्त कहा गया, खलिस्तानी कहा गया, और सारे के सारे इनके मंत्री थे कहने वाले। आज जब ये कहते हैं कि 2873 लोग इनको मालूम है पिन पॉइंट किए हैं, तो आज 10 दिन से तो ज्यादा ऊपर हो गए। और 10 दिन के ऊपर होने के बावजूद किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? वो 20 तारीख को ही सुबह जब मार्च करने वाले थे संसद के तरफ बच्चे, छात्र, उस दिन वो पत्थर का ट्रक किसने लाया था? वो पुलिस ही वहां खड़ी थी ना, और पत्थर के ट्रक के बाजू में पुलिस ही वहां ब्रेक कर रही थी ना गाड़ी के कांच वगैरह, और दिखा रहे, बाद में दिखाने की कोशिश थी कि आंदोलन में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है इसके वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। क्यों पुलिस और क्यों आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स के पुलिस के वहां बैजेस पे नाम नहीं लिखा था? क्यों नाम नहीं लिखा था? और कई ऐसे लोगों के हाथे में लाठी थी और हेलमेट पहने थे जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं था, स्लीपर पे और चप्पल पे थे। कौन से पुलिस के पास ऐसा डंडा है पूरे देश में जिसमें कील लगे हुए होते हैं? कौन से आंदोलन में जो एंटी टेरर वेपन है, एंटी टेररिस्ट वेपन, वो AK-47 चला है? यानी पूरे देश में जो छात्र है वो छात्र पूरे अर्बन नक्सल है, और ऊपर कहेंगे कि नक्सलिज्म खत्म कर दिया है, और मोदी कहेंगे फ्रेंड्स। और उनके आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी प्रवक्ता ने गोदी मीडिया एंकर के साथ किया, आप उसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और यहां बैठकर कह रहे कि ऐसे वीडियो है, वैसे वीडियो है, तभी की तभी गिरफ्तार कर। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। नीट पेपर लीक के बाद जो हमारे देश में बच्चों ने आंदोलन किया, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, 20 जून तक वो आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहा। 20 जून को जब संसद मार्च के लिए छात्र इकट्ठा हुए और संसद मार्च तक जाने की तैयारी कर रहे थे, तब वहां पर पुलिस ने जो व्यवहार किया, पुलिस ने जो लाठीचार्ज की और जो आंसू गैस के गोले छोड़े, और जितना भी मतलब वहां पर देखा आप लोगों ने, सोशल मीडिया पर भी, न्यूज में भी, कैसा वहां पर तांडव मचा था। उस आंदोलन के बाद आज भी उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस की तरफ से बयान आता है कि आरएसएस ने जो है इस आंदोलन को संविधान विरोधी, देश विरोधी बता दिया, जिसके बाद ये बहस और छिड़ गई है कि अब भी इस छात्रों ने जो आंदोलन किया था उसको किस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से उसको गलत बताने की कोशिश की जा रही है, देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस आंदोलन में किस तरीके से सारे इल्जाम बीजेपी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने लगाए कि विदेश से फंडिंग हो रही है, कि नक्सली घुस गए हैं, कि बलात्कारी घुस गए हैं, कि असामाजिक तत्व हैं, देश विरोधी नारे लग रहे हैं, उमर खालिद के नारे लग रहे हैं, स्टेज पर जो है हिंदुओं को गाली दी जा रही है, सनातन का अपमान किया जा रहा है। इस तरीके से जिसके मन में जो आया वो सब कहता चला गया। लेकिन डिबेट में जब ये बातें आती हैं और जब कोई दूसरा सामने वाला उनसे सबूत मांग लेता है कि स्टेज पर कहां पर ये नारे लगे, किसने लगाए, एक वीडियो दिखा दो, तब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि आरएसएस के प्रवक्ता जब बोल रहे थे और जब वो ये बातें कर रहे थे, तब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने उन्हें चुनौती दी और एक वीडियो मांगने की कोशिश की, तो उनके पास वीडियो नहीं थी और वो वीडियो से मुकर गए। और वहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता भी जब इस तरीके से बोल रहे थे, इन नारों की बात कर रहे थे, तो गोदी मीडिया एंकर भी यही सबूत मांग रहे थे उनसे, लेकिन उनके पास भी नहीं थे। और जब गोदी मीडिया एंकर ने पलट कर उनसे सवाल पूछे, तब उनका जवाब आप लोगों ने सुना, कैसे बदतमीजी पर उतरे, धमकियां देने लगे। और गोदी मीडिया एंकर ने भी उनको छोड़ा नहीं। शायद गोदी मीडिया के एंकर
एक एक करके अब अपनी लेन पर आ रहे हैं, धीरे धीरे अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन से उन्हें भी पता चल गया कि गोदी मीडिया के प्रति जो युवा है उनके लिए कितना गुस्सा है, किस तरीके से गोदी मीडिया को जंतर मंतर पर खदेड़ा गया था, किस तरीके से गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, बाइकआउट किया गया था। तो गोदी मीडिया के कुछ एंकर जो है अब धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और सीजेपी की तरफ से लगातार ये बयान आ रहा है, सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष राका और जो मतलब फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से लगातार इंटरव्यू भी आ रहे हैं, बयान भी आ रहे हैं कि सरकार ने हमारी जो शर्तों को कबूल किया था, जो मतलब एफआईआर की बात हुई थी कि एफआईआर हर प्रदेश से वापस लिया जाएगा, कुछ जगहों पर वापस ली गई, लेकिन उनका ये कहना है कि रिटर्न गारंटी जो मंगलवार को देनी थी, लेकिन आज 2 मंगल निकल गए हैं, 2 मंगलवार बीत गए हैं, ट्यूसडे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से रिटर्न गारंटी नहीं दी गई है कि अब आइंदा फ्यूचर में भी किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं होगी, उसको तंग नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से उसको धमकाया नहीं जाएगा और सारे जो भी प्रोटेस्टर हैं उनसे जो है एफआईआर हर प्रदेश में वापस ले ली गई है। कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं आई है, इसी पर बातचीत चल रही है और इसी को लेकर सरकार को मतलब आगाह भी कर रहे हैं सीजेपी के प्रवक्ता कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो फिर जो है जंतर मंतर 2.0 शुरू हो जाएगा और सरकार को इससे डरना चाहिए। अब की बार में जो है हम किसी भी बातों में नहीं आएंगे, इस तरीके से बयान सबके सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी रिटर्न गारंटी नहीं दी है, ये बयान भी सामने आया। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। क्या जंतर मंतर का आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार ने मांगों को माना था, लेकिन कुछ मांगे पूरी हो गई, जैसे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत हो गया था, एफआईआर भी वापस कुछ जगह ले ली गई है, कुछ स्टेट में ली जा रही हैं, लेकिन रिटर्न गारंटी क्यों नहीं दी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको एक लाइक एक कमेंट जरूर करके जाइए। और जो आरएसएस की तरफ से अब बयान आया है इस छात्र आंदोलन को लेकर के, ये आंदोलन संविधान विरोधी था, देश विरोधी था, इसमें नक्सली घुसे हुए थे। तो आप लोग इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और अगर ये आंदोलन देश विरोधी था, नक्सली इसमें थे और तमाम अपराधी लोग इसमें थे, तो मोदी सरकार इनके आगे क्यों झुकी? क्या भारत की सरकार नक्सलियों के आगे, जैसे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने कहा कि नक्सलियों के आगे झुक जाएगी, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर वो उन्होंने इन नक्सलियों की और इन देश विरोधी लोगों की बातें क्यों मानी और अपने मंत्री का इस्तीफा क्यों लिया, ये भी बड़ा सवाल है। अगर ये आंदोलन ही पूरा देश विरोधी था तो फिर सरकार इसके आगे क्यों झुकी? आप लोग इस पर क्या कहते हैं, कमेंट इस पर भी जरूर करके जाइए। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने जो बातें कही, आप उससे कितना सहमत है, कमेंट जरूर कीजिए।